मतलब ऐसा भी सुना है मैंने कि अगर किसी की मारने क्रिया हो जाती है तो वो खुदकुशी भी कर लेता है। और मारन क्रिया ज़्यादातर अगर नाखून से करें, नाखून मिल जाए या कपड़ा मिल जाए तो 21 दिन के अंदर इंसान खत्म हो सकता है। क्या हर कोई इंसान कर सकता है मारने क्रिया? एक साल में जाए तो एक साल में मारन क्रिया लगेगी ना, तो एक साल में ही उसको तोड़ भी वही इंसान सकता है जिसने की है। बिजनेस में भी यूज करते होंगे मारने क्रिया को, जैसे किसी को बॉस को मरवाना हो। बिल्कुल, कहीं भी आपको पता है कि आपका रास्ता कोई चौरास्ते की तरफ है और आप रात 12, 12:30, 11 बजे तक आते हो तो आपको एक चीज़ रखना है, चाकू और माचिस की तीली रखनी चाहिए। मैंने कुछ रील्स में आपके कमेंट्स देखे थे, कुछ मौलाना जी से काम करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, तो वो क्या चीज़ें हैं? ऐसे क्लाइंट भी है कि गुरुजी आपकी आईडी बनी हुई है, मैंने उसको इतने पैसे दे दिए, उन्होंने काम नहीं किया। कुछ लोग ऐसे बोले गुरुजी मैंने आपको ही पैसे दिए। तो क्या होता है बिना नुकसान वाला काम, अगर किसी अपने बॉस को वश में करना है? मारने वाला क्या है, कोई जानबूझ के तो कोई मारता नहीं है। कई बार क्या होता है, बंदा मरता है ना, रोड एक्सीडेंट मरता है, उसके थोड़ा सी कोई जान होती है, वो मन में ये कर ले ना कि हाँ मैं इसका बदला लूंगा, तो बदला लेके ही छोड़ेगा। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर हमारे चैनल द डार्क वर्स पे, जहां हम बात करते हैं रहस्यमय घटनाओं की, तांत्रिक क्रियाओं की और हॉरर स्टोरी की और उपायों की। तो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं नितिन स्वामी जी, एक बार फिर सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। वेलकम सर। जय माता दी। जय श्री बहुत बहुत माता दी। धन्यवाद, आपने फिर से एक बार इनवाइट किया हमें। बिल्कुल सर। तो आज हम जानने वाले हैं पॉडकास्ट के अंदर कि मारण क्रिया, आपने नाम सुना होगा मारण क्रिया के बारे में। तंत्र क्रिया की सबसे बड़ी जो क्रिया होती है मारण क्रिया, उसी को एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे क्या होती है मारण क्रिया और कौन कर सकता है मारण क्रिया, और अगर किसी पे हो गई है तो उसके क्या सिम्टम्स हैं और कितनी खतरनाक है। इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सर से पूछते हैं। सो सर, सबसे पहले मैं मारण क्रिया के बारे में जानना चाहूँगा। मारण क्रिया मैंने बहुत शॉर्ट में सुना है मारण क्रिया के बारे में। आपसे मैं थोड़ा डीप में जानना चाहूँगा कि मारण क्रिया एक्चुअल में है क्या चीज़ और कितनी खतरनाक है, या किसी व्यक्ति के ऊपर हो जाती है तो उसके क्या सिम्टम्स वगैरह है। मारन क्रिया बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है। जिन बहन भाई के ऊपर या किसी इंसान के ऊपर भी हम किसी पर भी हम मारन क्रिया लगा दें या कुछ घंटों में इंसान मर सकता है, या कुछ दिनों में, जितने दिन हमें जितने दिन का रखना है इतने दिन बाद में इंसान खत्म होना चाहिए। खत्म हो जाता है, मतलब मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। अच्छा। किसी को अटैक आ जाता है, किसी को अटैक आ जाता है, किसी को खून की उल्टियाँ लग जाती है। मतलब ऐसा भी सुना है मैंने कि अगर किसी की मारण क्रिया हो जाती है तो वो खुदकुशी भी कर लेता है। बिल्कुल कर लेता है। ऐसा भी होता है? बिल्कुल। मारन क्रिया करने वाले देखो बहुत है, पर हम करते नहीं हैं। पर आपको मैं बताता हूँ क्यों नहीं करते हैं। इसका नुकसान भी बहुत बड़ा है और जो करवाता है उसके लिए भी नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि मारन क्रिया ये ऐसी वैसी शक्तियों से नहीं होता। ये या तंत्र क्रिया से होगा, या शमशानी क्रिया से होगा, या किसी ने बहुत प्रेत सिद्ध किए होते हैं, या किसी ने रेड फुट्टी या कच्चा कलवा सिद्ध किया होता है, उनसे होता है। उनसे होता है जो एंटिटी सिद्ध कर रखी है वही करवाएगी। हाँ, एंटिटी सिद्ध कर रखी होती है, उनसे होता है। अगर हम उस व्यक्ति का पुतला बना देना, मारने के लिए जिस इंसान को मारना चाहते हैं उसकी फोटो उस पुतले में डाल दें, या उसका कोई वस्त्र डाल दें, या उसका कोई नाखून मिल जाए इंसान का, तो उससे भी मारन क्रिया हो सकती है। और मारन क्रिया ज़्यादातर अगर नाखून से करें, नाखून मिल जाए या कपड़ा मिल जाए, तो ये सोचो 21 दिन के अंदर इंसान खत्म हो सकता है। अगर आप चाहते हो तो कुछ देर बाद में हो तो उसकी फोटो से मारन क्रिया कुछ लोग करवाते हैं और करते भी है, तो वो 41 दिन लेता है। 41 दिन में मारन क्रिया लगती है। अच्छा, मारण क्रिया लग जाती है। हाँ जी। आपके पास तो केस आते होंगे, किस टाइप के, कौन लोग करवाते हैं मारण बहुत क्रिया? लोग करवाते हैं। ये ज़्यादातर देखो
बड़े लोग ही करवाते हैं, जिनके घर के अंदर आपको मैं बताता हूँ, कुछ आज से कुछ समय पहले, कुछ टाइम बाद पहले क्या हुआ कि मेरे पास एक भाई आया था, अच्छा। कह रहा है कि मैंने अपने भाई को मारना है, मतलब अपने भाई, सगे भाई को मारना सगे है भाई को मारना और मारण क्रिया करवानी है। मारने मार के करवानी है। अच्छा। मैंने बोला क्यों करवानी है, उसका रीजन बताओ। कह रहा है कि उसने मेरी प्रॉपर्टी हड़प लिया है, मेरा सब प्रॉपर्टी कुछ, के लिए? सब प्रॉपर्टी के लिए सब कुछ हड़प लिया है, सारा कुछ। अपनी माँ को भी अपने वश में कर लिया उसने, सारा कुछ उसने अपने सब बहन भाइयों को सबको अपनी तरफ कर लिया उसने। और वो अकेला बच गया। वो अकेला रह गया, हम्म। पति और पत्नी अकेले रह गए, दो उसके बच्चे रह गए, वो अलग रह गए, वो बाकी वो अलग चले गए। उसने किया क्या कि धोखे से प्रॉपर्टी हड़पी है, कुछ खिला दिया उसको, खिलाने के बाद में उसको अपने वश में करने के बाद उसमें सारा कुछ सैन वगैरह करवा लिया, प्रॉपर्टी वगैरह सारा अगले ने अपने नाम करवा ली। तो इंसान ने, उसने बोला कि भाई मेरे को मेरी प्रॉपर्टी, मेरा हिस्सा जो बनता है वो दे दो मेरे को। वो तड़फा, रोया, गिड़गिड़ाया, माँ के पैरों में गिड़गिड़ाया, नहीं माना, कोई भी नहीं माना। फिर क्या हुआ उसके बाद में, फिर उसने बोला, उसके भाई ने, बड़े ने, हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर, तू जो ये प्रॉपर्टी है ना ये भी दे दे, अपने बच्चों को बेच दे, माँ को, अपनी वाइफ को बेच दे और हमारे साथ रह ले। अच्छा। ऐसे वो बेचने तक की बातें आ गई, सारा कुछ कहते ना। वो इंसान इतना गंदा इंसान था ना, गिरा हुआ बिल्कुल, हाँ। इंसान था। मैं क्या बताऊँ, वो जो उसका भाई था ना छोटा, उसने हार के मजबूरन ये काम किया, उसने एक कदम उठाया। क्यों? आपने कुछ देखा होगा, जो इंसान बचपन में साथ बड़े पले हैं, भाई हाँ, वो हाँ। आज दरारें आ गई, किसकी वजह से आती हैं? लोगों की बातों से आते हैं, और लोगों की बातों के बिकावे में आ जाते हैं और उनकी बातें मानते हैं, और प्रॉपर्टी जाता तो प्रॉपर्टी करके अपने भाई की मृत्यु भी कर देते हैं लोग। अच्छा। तो क्या हुआ, वो ऐसी चीज़ें आई मेरे सामने, मैंने देखा, मैंने देखा, शुरू से देखा। उसने बोला कि मारा कि जल्द से जल्द चाहिए, मैं पैसा नहीं था अगले पास, बैंक से लोन लिया, कुछ भी लिया, कैसे भी किया, पैसा दिया, काम हुआ। उसके बाद में उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसने एक को ख़त्म नहीं किया, उसने अपनी माँ को भी ख़त्म करवा दिया, क्योंकि माँ भी उसकी साथ दी थी, माँ को ही मरवा दिया। माँ को ही बर्बाद दिया। ऐसे लोग हैं, बिल्कुल दुनिया में ऐसे लोग हैं कि अपनी माँ को भी ख़त्म कर देते हैं। भाई का नहीं रहा, माँ बेटे की नहीं रही है, बहन भाई नहीं रहे, आजकल सब दुश्मन ही है उसकी नज़रों में। तो उसने क्या किया, माँ को ही मरवा दिया। अगर माँ मरती तो उसका भाई मरता, जब उसके नाम होती प्रॉपर्टी। अगर बेटा भाई मर जाता तो माँ के नाम हो जाती है, माँ मरी है वो उस बड़े के नाम होती, बड़ा दोनों चले गए, फिर छोटे के नाम तो होगी ऑफकोर्सली होगी। तो उसने मारा क्रिया करवाई, पैसे खर्चे बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे उसने। उसको विश्वास था, उसने बोला मैंने ना लाखों रुपए ख़राब कर दिए इस काम में, कि मेरा किसी ने भी काम नहीं किया, पैसा डूबा ही डूबा, किसी ने भी काम नहीं किया। तो मेरे पास आया कि गुरुजी आपके पास एक आखिरी चांस है, मेरे को आप बचा लो या मेरे को मार दो, आप मेरे को ही मार दो। कोई इंसान ऐसे बोलने लगे। मैं कहा क्या बात होगी बेटा, क्यों मरने के लिए बात करो, अभी तो तुम्हारी उम्र ही कुछ नहीं है, अभी तो आपको जीना है, अभी तो आपको आगे बहुत कुछ देखना है। अभी तो आपने ये भी देखना है कि लोग कौन अच्छा है कौन गलत है, भाई कौन है, सगा भाई से अच्छा तो बाहर वाले ही साथ देते हैं। अब भाई का भाई साथ ना दे ना, तो इंसान क्या करता है, गलत कदम उठा लेगा। वो इंसान ने अपने आप को खुशी करने के लिए भी खड़ा हो गया था। उसके बाद में उसका काम किया, और फिर मैंने ऐसा काम किया कि उसको 41 दिन के अंदर 41 दिन के अंदर उसने बोला था कि मेरा काम हो जाए। फिर उसने दूसरे दिन बोला भैया उससे पहले हो जाए। मैंने बोला कि उससे इंसान का ब्लड चाहिए। अच्छा, खून चाहिए। ब्लड से 21 दिन के अंदर उसकी मारक क्रिया हो गई, उसे इंसान खत्म हो गया। अच्छा, वो ब्लड फिर लेके कैसे है, उनकी तो वो आपस में बनती नहीं थी ना। उसने क्या किया, जानबूझकर किसी गाड़ी वाले से टक्कर मरवा दी, या गाड़ी वाले से टक्कर मार दी, खुद की गाड़ी से टक्कर मार दी अपने भाई को। रोड पे जाता, उसको पता था, वो डेली रैकी करता था कि हाँ इधर जाएगा, इतना जाएगा, टक्कर मार के निकल गया। उसका ब्लड निकला, किसी दूसरी गाड़ी थी, ब्लड निकला, वो वहाँ से ब्लड उठा लिया। उठाने के बाद उसने इतनी बोतल में इकट्ठा करके दे दिया मेरे को। देने के बाद में उस इंसान का ऐसे हुआ, ऐसे ख़त्म हुआ। और वो इंसान
चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, पर उसने एक वो जब उसने मारन क्रिया लगाई थी, जब उसका भाई खत्म हुआ, उसको रियलाइज भी हुआ मैंने गलत किया, पर उसको ये भी चीज़ हुई कि उसने मेरे को बस कितना गलत किया। उसने माँ मेरे बच्चों को बेचने के लिए बोल दिया, अपनी वाइफ को बेचने के लिए बोल दिया, तो उसको कितना ठेस पहुंचा होगा इंसान। क्या आपकी नज़र में सही है या गलत है मारन क्रिया करना? मेरी नज़रों में देखो, जो इंसान ज़्यादा दुखी है वो इंसान करवाएं। ज़्यादातर तो हम करते नहीं है, जो ज़्यादा ही दुखी, बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है, हम उस पर करते हैं तो नहीं, बाकी नहीं करते किसी पर भी, ठीक है। जो इंसान जानबूझ के करवाते हैं, देखो नज़रों से मानो तो गलत है ये चीज़, मारन क्रिया नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि एक केस भी आया था, सोशल मीडिया बहुत वायरल हो रहा था, कि वो उस इंसान का एक बच्चा था, छोटी सी उम्र में उसका एक्सीडेंट हो गया, वो ना जी सकता था ना मर सकता था। हाँ हाँ हाँ, सुना था। हाँ सुना था ना, हाँ, कोर्ट से उन्होंने केस लड़ा हाँ हाँ, कि इसको क्या कहते हैं, मृत्यु उसको, हाँ उसको बोलते हैं कुछ, शायद मेरे नाम में याद नहीं आ रहा, पर मृत्यु, वो कोर्ट से इजाज़त लेके वो, हाँ वो मरण घोषित कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो वो क्यों होता है? उनकी उम्र लिखी हुई थी, उम्र थी, और जो ऊपर से लिखा हुआ होता है ना, उसको कोई भी नहीं टाल सकता। पहली बात तो मारन क्रिया बहुत गलत चीज़ है, और जिस पे हो जाए उसका ऐसा हो जाए कि उसका घर परिवार सब नष्ट हो जाता है। अच्छा, अगर किसी ने मारन क्रिया करवानी है, करवाना चाहता है, या करवाया नहीं है कभी, अभी करवा रहा है, करवाना चाहता है, उसके लिए करना क्या है, नाखून ले ले इंसान का, नाखून नहीं मिल सकता तो कपड़ा ले ले, कपड़ा नहीं है तो फोटो ले ले, अगर ज़रा जल्दी काम करवाना है तो ब्लड से होगा, अच्छा बाल से। अच्छा, और सिम्टम क्या होंगे इसके, अगर किसी मारन क्रिया के सिम्टम्स ये होते हैं कि अगला इंसान सोया पड़ा रह जाएगा, टैक आएगा, खून की उल्टियाँ लग जाएगी, तड़फ के मरेगा। अगर तो आप बोलोगे तड़फ के इंसान को मारना है तो तड़फ के इंसान मरेगा मारन क्रिया से। मारन क्रिया से। अगर आप लगा दोगे ना तो 2 दिन में तो 2 दिन में जाएगा, 21 दिन में तो 21 दिन में जाएगा, या कुछ दिन में करना चाहते हो लॉन्ग टाइम, 1 साल में जाए तो 1 साल में मारन क्रिया लग गई ना तो 1 साल में ही मरेगा। उसको तोड़ भी वही इंसान सकता है जिसने किया है, नहीं कोई नहीं तोड़ सकता। क्या हर कोई इंसान कर सकता है मारन क्रिया? नहीं, मत करवाई, हर कर ही नहीं सकता हर कोई? नहीं, कोई नहीं कर सकता, हर कोई इंसान, कोई नहीं। जो इस चीज़ की इस फील्ड में है इंसान, जो तांत्रिक काम करते हैं, वशीकरण वगैरह करते हैं, ठीक है, अघोरी तांत्रिक का साथ ही लेना चाहिए, सहारा लेना चाहिए, उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोई बोलते हैं कि टोटका दे रहे हैं, हम टोटके से मारते, नहीं मर सकता कोई। टोटके से तो वो होगा ही नहीं, तो होगा। बड़ा काम, उल्टा हो जाएगा, बहुत बड़ा काम है, बहुत रिस्की काम है, वो इसके अंदर हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। स्टार्ट है। और कोई केस, अगर आपके पास कोई खौफनाक केस आया हो मारन क्रिया का? बिल्कुल, बहुत से केस आए हैं, बहुत से लोग देखो मारन क्रिया करवाते भी हैं, पर हम तो लोगों को यही बोलते हैं कि खासकर अगर परिवारिश आप मारन क्रिया करवा रहे हो, या कोई दुश्मन है आपका, उसके ऊपर मारन क्रिया करवा रहे हो, पहली बात उसके अच्छा तो मारन क्रिया करवाने से अच्छा कि आप ऐसा काम तांत्रिक से करवाएं जिससे कि मारन क्रिया भी ना हो, इंसान आपके कदमों में खुद झुक जाए। अच्छा, ऐसा भी होता है? बिल्कुल। तो लोग बिजनेस में भी यूज करते होंगे मारन क्रिया को, जैसे किसी को बॉस को मरवाना हो? बिल्कुल, बहुत करते हैं। अच्छा। ज़्यादातर तो मुंबई, बाहर की विदेशी में जो रहते हैं इंसान, जो विदेश में रहते हैं, जो कनाडा, यूके, लंदन की तरफ रहते हैं लोग, वो ज़्यादा करवाते हैं। उनका ज़्यादा कॉल आता है कि मेरा ये बॉस है, ये मेरे को नौकरी नहीं दे रहा, यहाँ पर मेरे को ऊंचे लेवल पे मेरे को पद नहीं दे रहा है, वहाँ पर मेरे को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, और दूसरों के सामने मेरे को वो इंसल्ट करता है। तो वो लोग करवाते हैं कि इसको जब मार दो, वो पैसे देने के लिए इतना तैयार हो जाते हैं कि जितना बोलो उतना मुंह मांगे कीमत देते हैं। पर हम वो लेते नहीं है, क्योंकि हमारे को पैसे का, चंद पैसों का लालच नहीं है। हमें चाहते हैं कि किसी इंसान की जानी नुकसान किसी का भी ना हो। हम चाहते हो बिजनेस वाले, अगर जो मान बाहर जो लोग बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, वो सुन भी रहे होंगे मेरा पॉडकास्ट, देख भी रहे होंगे, हम तो यही चाहते हैं कि लोग
काम करवाएं, उससे अच्छा ऐसा करवाएं कि अगले को कोई नुकसान भी ना हो, वो काम ऐसा काम भी हो सामने वाला जाए। इंसान आपको खुद आपको बोले कि आज के बाद में आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप जो करो वो कर सकते हो काम। सो क्या होता है बिना नुकसान वाला काम, अगर किसी अपने बॉस को वश में करना है, अगर बॉस किसी में को कर सकते हैं, बस में कैसे कर सकते हैं? अगर बॉस आपकी बात नहीं मान रहा, आपको हर बात आपको नीचा दिखा रहा है, इंसल्ट कर रहा है, लोगों के सामने आपकी बेइज्जती कर रहा है, ठीक है, तो करना क्या है? अगर बॉस को आप बस में करना चाहते हो, करने के लिए हमें क्या चाहिए? पान का पत्ता चाहिए। पान का पत्ता, एक पान का पत्ता, उस बॉस का नाम लिखना पान के पत्ते के ऊपर ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन से उस बॉस का नाम लिखना है। अगर बॉस का नाम लिखने के बाद में उस बॉस का कोई कपड़ा मिल जाए आपको, या कोई ऐसी वैसी चीज़ें, या कोई बाल गिरा हो, कोई कंघी में बाल बता हो, वो मिल जाए, पत्ते के अंदर डाल दे। डालने के बाद में उसको क्या करें? शुक्रवार के दिन शाम के 6 या 6:15 के बीच में उस पत्ते को वहीं जला दे कपूर के साथ, और उसको देखता रहना है, उसको उस चीज़ को देखता रहना है अच्छा, जब तक वो पत्ता जले ना अच्छे से, जब तक उसको पीछे आंखें झपकनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो काम करने से ना, हम्म, जो मैंने टोटका बताया, हाँ, मात्र 4 से 5 घंटों में ये काम हो जाता है। 4-5 घंटे 4-5 घंटे में हो जाता है, बॉस आपके बॉस अपने बस में अपने बस में हो जाता है कुछ भी, फिर कुछ भी करवाए वो कर सब देगा। से। हाँ, करना वो लोग है जो किसी ने तांत्रिक से काम नहीं करवाया हो कहीं पर भी, वो लोग कर सकते हैं। और अभी पॉजिटिव हो उसमें। हाँ, जो पॉजिटिव हो रहा हो और गलत काम, अगर कोई बॉस से गलत साइन वगैरह करवाने हो तो भी ये उपाय कर सकते हैं कर सकते हैं। वो उसको अपने मुट्ठी में कर सकते हैं, उसका पुतला ले लें, पुतला लेके उस इंसान के नाखून या बाल डाल दें पुतले के अंदर। डालने के बाद में उसको, जैसे कि हम एक मंत्र बताते हैं, उस मंत्र, ये मंत्र हम नहीं बता सकते, हम एक मंत्र बताते हैं, उस मंत्र को अब जाप करना है 2 दिन लगातार। 2 दिन लगातार करने के बाद उसको, डोल को अपने आकर्षण कर, वो अपनी तरफ कर सकते हो। अगर डोल का आप हाथ भी घुमाओगे ना, उसका हाथ ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, जैसे आप गर्दन करोगे वैसे, अगर उसको जैसे चलाओगे ना वैसे चलेगा वो। अच्छा, इतना। हाँ, अगर जो आप काम निकलवा सकते हो वो उससे निकलवाओ। वो उसका मंत्र अलग है, वो आप जिनको चाहिए, जिनको ये चीज़ करवानी है, करना है, तो वो पर्सनली ही बात कर सकते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक मंत्र है। सो अगर बात करें बिजनेस की, बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं है, चलता चलता बिजनेस डाउन हो जाता है, तो बिजनेस को स्टेबल करने के लिए क्या उपाय कर बिजनेस सकते में देखो ज़्यादातर क्या होता है, नज़र हाई, हैं? हाँ, नज़र लग नज़र जाती बहुत लगती है। है। नज़र इज रियल। आज एक महीना तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है ना, हाँ, दूसरे महीने काम ऐसा हो जाएगा डाउन, बहुत ज़्यादा डाउन। करना कुछ भी नहीं है आपको, घर का छोटा सा उपाय है, अगर ये कर लोगे ना, आपकी कभी घर के अंदर या कोई भी दुकान में या कोई फैक्ट्री है, उसके ऊपर नज़र नहीं कभी लगेगी। हर मंगलवार करना है, कंटिन्यू रखना है, हर मंगलवार और शनिवार कंटिन्यू रखना है। करना क्या है? रुई ले ले, उसकी बत्ती बना ले, लंबी बत्ती बना ली, बनाने के बाद उसको तेल से डिप करके निकाल ले। निकालने के बाद में जिस जगह आपकी नज़र लगी है, या आपके ऊपर लगी, ज़्यादा नज़र इंसान पे लगती है, उसका काम रुक जाता है। काम क्यों रुकता काम में मन नहीं लगता। हाँ, डीप कर ले, डीप करना उसको, या पौड़ी के ऊपर किसी भी जगह उसको रख के ऐसे धारी ऐसे बना के नीचे की तरह उसको जला दे। उसको देखते रहना, उसके टपके पड़ेंगे नीचे बहुत ज़्यादा, तेज ये टपक 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 ऐसे। टपक पड़ेगी। अगर वो ज़्यादा पड़ रही है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा नजर लगी हुई है। अच्छा, अगर मतलब तेजी से पड़ेगी, नीचे आएगी। अगर वो नहीं पड़ रही, इसका मतलब किसी ने भी कुछ नहीं किया। अगर ये काम हो रहा है तो आप कंटिन्यू कर रखें, रुके ना आप। हर मंगलवार और शनिवार कंटिन्यू करें। आपका जो किया करा है नज़र दोष, जो किसी ने नज़र हाय लगाई है, वो सब दूर हो जाएगा ये करने से। सो अगर हम पैसे की बात करें नितिन जी, अगर किसी को अचानक पैसा चाहिए, इंस्टेंट मनी चाहिए, 1-2 लाख रुपए की ज़रूरत है और अचानक चाहिए पैसा, कुछ काम आ गया है, तो तांत्रिक, उसमें भी कुछ तांत्रिक उपाय होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या उपाय कर सकते ये हैं? देखो, उपाय नहीं होते इसमें, पर्सनली होता है। ये देखो, अगर मैं आज आपको, देखो ऑडियंस को मैं बता दूं
ठीक है, कि उपाय है, वो सभी ऑडियंस करने लग जाएगी, फिर तो सभी के पास सभी के पास आ जाएगा। घर बैठे तो किसी को मिलेगा नहीं, मेहनत करोगे ये मिलेगा। और दूसरी बात, ये सब चीज़ें होती है, धन मिलता है, ठीक है, और पैसे भी आते हैं, पर ये पर्सनली बात होती है, क्योंकि हम ऐसे नहीं देते कि टोटके वगैरह, क्योंकि इसको प्रति हमें देखना होता है इंसान के प्रति, इंसान सही है या गलत है। जो इंसान मेहनती है उसको टोटका दें कि वो उस बाद में दे सके गले को वापस। जो इंसान कामचोर है वो कैसे देगा? हाँ, वो तो देगा ही नहीं। तो देने का फायदा नहीं है टोटका यहाँ पर। आपको मैं देने में आपको पर्सनली बता भी सकता हूँ टोटका क्या है, पर अब मैं सबको दे दूंगा तो लोगों को बोलना कि गुरुजी आपने टोटका दिए, आपकी वजह से मेरा सबको इतना नुकसान होगा, कोई ऐसे पैसे ले गया आपके टोटका सुन के, कोई ऐसे पैसे ले गया। ऐसे नहीं होता कभी। तो मुझे तो बता के जाना चाहते हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता के जाऊँगा। सो इसमें अगर पैसे की बात करें तो पैसे के लिए हमने सुना है कि तंत्र में कोई एंटिटी को सिद्ध कर लेता है, कोई एक पैसे की एंटिटी होती पैसे है, को रुका देता है, पैसे, देता है। हाँ पैसे कई बार क्या होता है, पैसे कब रुकते हैं आपको नहीं मालूम, मैं बताता हूँ आपको आज रियल कहानी में बताता हूँ पैसे क्यों रुकते हैं। हाँ, आज आप 10 रुपये कमा रहे हो ना, आज आपकी जेब में 10 रुपये हो, 10 रुपये हैं, तो आप लोगों को ढंडोरा पेड़ दोगे कि मेरे पास 10 रुपये आज। आज आपके पास लाख रुपये ना घर में, आप सबको बोलते हो मेरे पास लाख रुपये आज। अच्छा, वही। नजर हाय लग गई ना, उसके बाद में क्या हुआ, लाख से डाउन आ गया, 90,000 हो गया, 8,000 हो गया, 10,000 हो गया, ऐसे हो जाएगा इंसान, जीरो आ जाएगा। फिर पैसा नहीं है, फिर क्या बोलेगा, यार आज तो मेरे पास पैसा ही नहीं है। कहते हैं पत्नी और लक्ष्मी पर्दे में होनी चाहिए, पर्दादारी होनी चाहिए। हाँ, अगर इसको पर्दे से बाहर करोगे, लक्ष्मी भी चली जाएगी और पत्नी भी चली जाएगी। अगर आप इज्जत पत्नी की करोगे ना, तो लक्ष्मी घर में एंटर होगी। आप इसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो लक्ष्मी भी नहीं आएगी। उसका एक उपाय है, अगर जिन बहन भाई का पैसा हाई लग गई है, पैसा बढ़ नहीं रहा, पैसा रुक गया है, करना क्या, लाल कपड़े में 2 हल्दी की गांठ ले ले, 5 सुपारी ले ले, 5 लौंग ले ले, 5 इलायची ले ले, और कोड़ी ले ले, और गोमती चक्कर ले ले, और उसमें 2 जायफल डाल दे। इसकी एक पोटली बना ले। पोटली बनाने के बाद जो मनोकामना है अपने कुल देवता का रख दें, या किसी भी मंदिर में आप चढ़ा सकते हो जिनको आप मानते हो। अगर वो काम आप नहीं कर सकते हो, इससे अच्छा एक उपाय मैं देता हूँ, अपने कुल देवता अपने घर में रख दें। उस पोटली को रखने के बाद में उसको अपने तिजोरी में रख दें, तिजोरी में रख दें। जो भी नज़र हाय दोष, आपका पैसा इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, और अगर किसी पे कर्जा हो गया, बहुत ज़्यादा कर्जा, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? जिन बहन भाई का कर्जा चढ़ गया है, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, बिल्कुल भी नहीं ले रहा, कर्ज लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख कर्जा हो गया, बहुत मोटा कर्जा हो गया, बहुत ट्राई कर ली तांत्रिक से उपाय, वो तांत्रिक बात चल भी गए, फिर भी कर्जा नहीं उतर नहीं रहा, वो चढ़ रहा है। करना क्या है आपको कि 1 रुपये का सिक्का ले ले, ठीक है, 1 रुपये का सिक्का लेने के बाद अपने सर के ऊपर, अगर मान लो रास्ते, अगर आपका दुकान है, दुकान के पास जो रास्ता है, ठीक है, उस रास्ते से थोड़ा सा आगे जाके एक रास्ता और आएगा, वहाँ पर करने का, अपनी दुकान के आगे मत करना। दुकान से गले से एक पैसा ले ले, जो भी आप काम करते हो, जिसका कर्जा उतारना है या कर्जा चढ़ चुका उतर नहीं रहा, 1 रुपये का सिक्का ले ले, उसमें काजल की तिलक कर दे, अपने सर से घुमा ले, उल्टा क्लॉकवाइज नहीं, उल्टा घुमाना है। 7 बार घुमाने के बाद में, और 11 बार लौंग ले ले, 11 लौंग ले ले, और 11 बार उसको भी उल्टा घुमाना है। घुमाने के बाद में उसको चुप करके जाना है, अपने घर से उबार लिए, सब जगह उल्टा उबारना है, सीधा नहीं उल्टा, घर में सब जगह घुमा लिया उसको। घुमाने के बाद में 11 लौंग, 1 रुपये का सिक्का, घुमाने के बाद में उसको चौरास्ते पे रख दे, चुप करके घर पर आ जाए, और उस 24 घंटे उस रास्ते से नहीं निकलना आपको, जिसका कर्जा हो, दूसरे रास्ते से जाए, उस रास्ते से नहीं जाना। देखना कुछ ही महीनों के अंदर कर्जा उतर जाएगा।
अच्छा। खुद वो उसके माइंड में जो काम करने का मन नहीं कर रहा इंसान के ऊपर, कई बार क्या कर्जा होता है, टेंशन में हो जाता है इंसान, डिप्रेशन में चले जाता है, काम करने का मन नहीं करता, वो उसका ऑटोमेटिकली मन करने लग जाएगा। अगर मन करेगा, पैसा आएगा तभी कर्जा उतरेगा। सो नितिन जी, आप तो तांत्रिक हो, भूत प्रेतों से आपका सामना होता रहता होगा, तो कभी भूत प्रेत आपने देखा या फिर कोई ऐसा केस सॉल्व किया हो जो ये भूत से सामना हुआ हो आपका? बिल्कुल, ऐसे केस बिल्कुल हमारे सामने रियल हुआ। रियल एकदम? हाँ बिल्कुल रियल। अच्छा। और ये नहीं है कि कोई सुनी बताई कहानी हो, वो नहीं है, रियल इंसिडेंट रियल है। चाहिए, रियल ही बताऊँ आपको मैं। बिल्कुल। क्या हुआ, एक लड़का था, वो क्या करता, रोज रात दुकान काम से आता था, 11 बजे बज जाते, कभी 12 बजे बज जाते थे। मेन बाजार में काम करता, आपको पता मेन बाजार के अंदर दुकानें तो 10-11 बजे बंदी होती है। हाँ, हाँ। सामान समून रखते 11-12 बज ही जाते हैं, हाँ, हाँ, है ना। बिल्कुल। 11 बजे का उसका क्या हुआ, जिस रास्ते से वो आ रहा था ना, उसी रास्ते पर एक घर था, उसमें पारिवारिक रहते थे, उसमें एक जवान मौत हुई थी। अच्छा। इंसान की अकाल मौत हो गई? अकाल मौत हुई थी, बिल्कुल अकाल मृत्यु हुई थी। अकाल मृत्यु होने से क्या हुआ, वो इंसान, जो लड़का जो जा रहा था, वो क्या कर रहा था, आपको पता ही है, टॉफी खा के चलना, मीठा हाँ, लेके मीठा चलना, कुछ ये आजकल बहुत नॉर्मल चीज है। कहीं भी देख लेना, मीठा खा के लोग जाते हैं। आज नहीं, कभी भी देख लेना, कोई क्या आइसक्रीम खा के जाता है, या खाना खाने के बाद आइसक्रीम खा लेते हैं जब सही होगा शरीर। तो वो क्या, अगर मीठा खा के चला गया, जाते जाते वो उसके अंदर ही आ गया, प्रवेश ही करके उसके अंदर। अच्छा, उसके लड़के के अंदर? लड़के के अंदर प्रवेश कर गया। अच्छा। जब इंसान के अंदर प्रवेश कोई चीज करती है ना, उसके मांस फाड़ जाते हैं, ऐसे मांस फट जाते हैं, चमड़ी फटने लग जाती है? चमड़ी फट जाती है। अच्छा। तो किसी ने, उसके आस पड़ोस ने मेरे को इनवाइट किया, मेरे को, उन्होंने देखा, उनको पता था हमारे यहाँ पर तो एक ही इंसान है जो कर सकता है, इन चीज़ों को एक्सपर्ट है, वो इंसान कर सकता है। उन्होंने मेरे को बुलाया रात को, कितने बजे, 12 बजे 12 बजे रात को? अगले दिन 12 बजे रात को। एक दिन तो पूरा तंगी रखा, कभी कुछ करता है, कभी दीवारों पर चढ़ जाता है। अच्छा, दीवारों पे चढ़ जाता है? दीवारों पर चढ़ जाता है, कहीं कहीं अपने बेड को ऐसे एक हाथ से उठा लेता है, ऐसे कर। ये तो फिल्मी सीन हो गया पूरा, है ना? बहुत तगड़ा सीन हुआ, और बहुत ही ऐसे सीन हुए हैं आपने, मैं क्या बताऊं आपको, मैं पूरी रात सोने नहीं दिया परिवार को। वो चाहता था कि जो मेरी ख्वाहिश थी, जो मैं करना चाहता था, जिसने मेरे को अकाल मृत्यु दी है, जो इंसान एक्सीडेंट हुआ था उसका, जिसने मेरे को मारा, उसको भी मैं मारूं। अच्छा। तू चल मेरे साथ, वो ले जाने मृत्यु की ख्वाहिश थी किसी हाँ, को मारने की? क्योंकि जिस मारने वाला क्या है, कोई जानबूझ के तो कोई मारता नहीं है। कई बार क्या होता है, कई बंदा मरता है ना, जो रोड एक्सीडेंट मरता है, उसके थोड़ा सा कोई जान होती है, वो मन में ये कर लेना कि हाँ मैं इसका बदला लूँगा, तो बदला लेके ही छोड़ेगा वो। फिर हमने क्या किया, मैं गया वहाँ पर, देखा चीज़ें, तो उसका खून भी चूस रही है, सारा कुछ अंदर से ख़त्म कर रही है। वो इतनी पावरफुल चीज़ हो गई थी, वो किसी भी शक्तियों से नहीं जा रही थी। मैंने ऐसी शक्तियों से मैंने भेजा, ऐसी शक्ति सिद्ध करी हुई थी मैंने, वो चीज़ें डाली, भेजा मैंने, उससे उसको मैंने बोतल में कैद किया। बोतल में कैद करने के बाद में वो इंसान ऐसे तड़फ रहा, उसको मैंने लाल कपड़े के अंदर बांध कर, मोली से लपेट कर, अच्छे से लपेट कर, मंत्रों द्वारा उसको समुद्र में गिरना पड़ा। अच्छा, समुद्री इलाकों में, और उसको ऐसा बंद कर रखा था, कोई इंसान उसको खोल ना पाए, मंत्रों से ऐसा किया। उसके अंदर ऐसी चीज़ें हुई, वो इंसान, वो जो लड़का जा रहा था, वो मैं क्या बताऊं, उसके अंदर से उसको पता ही नहीं मेरे साथ क्या हुआ। उसको पता ही नहीं मेरे साथ क्या हुआ। मैंने पूछा दूसरे दिन, क्या हुआ था तेरे साथ, कहाँ से आ रहा था, कि मैं तो यहाँ घर से आ रहा था, दुकान से आ रहा था, मैं आते आते रास्ते में यहाँ मीठा खा कर आ रहा था, टॉफ़ी वगैरह ले रखी थी मैंने मुंह में, हैं खा रहा था, खाते खाते उसके बाद मेरे को पता नहीं है मेरे से क्या हुआ। उसको मेरे को ये भी नहीं पता मैं घर पे कैसे आया।
कुछ भी नहीं पता। उसके बाद में उसको ये बोल रहा था भाई गुरुजी जब मेरे पास जब मैं मीठा खाया था ना, मैं उसके रास्ते जाता, मेरे को थोड़ा आवाज आई थी पीछे से, अच्छा, कुछ महसूस हुआ था? महसूस पीछे से आवाज मार रहा था कोई। मेरे को ऐसा लगा मेरे कोई परिवार वाले मेरे को आवाज मार रहे हैं, घर वाले आवाज मार रहे हैं, कोई सामान लेने गया हुआ बाजार में, वो मेरे को आवाज मार रहा है कोई आजकल पता है लेडीज वगैरह सैर करती हैं, हाँ, उसको लगा कि मेरे घर वाले आवाज मार रहे हैं, पीछे मुड़ के देख लें। अगर वो पीछे मुड़ कर ना देखता ना तो वो उसके अंदर नहीं आती। पीछे मुड़ के देखने के बाद ही ये चीज़ हुई है। उसके बाद में मैंने सब कुछ सही किया मंत्र द्वारा। आज वो लोग मेरे को पूछते भी हैं, मेरे को हर छोटे छोटे काम में बुलाते भी हैं कि आपकी वजह से मेरा आज बेटा, एक माँ का एक ही एक बेटा था, वो आज आपकी वजह से मेरा एक बेटा बच गया। अच्छा, तो किस तरीके से बचा जा सकता है इन चीज़ों से, ताकि हमारे इस पीछे चीज़ों से एक ही चीज़ से बचा जाए। पहली बात तो मीठा खा के कभी ना जाए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाखों जनता जाती है मीठा खाती है, ये नहीं है कि हर किसी पे जाएगी, हर किसी पे होगा। एक टाइम एक समय होता है, एक घड़ी होती है, जिस टाइम पर होना तो होना ही है। और लाखों में से एक आधी इंसान का ही होता है। जब होता है ना वो ऐसा होता है कि वो टूटता भी नहीं जल्दी से। अगर ऐसा हो रहा है जैसे आज आपको पता लग गया कोई ऐसी ऐसी चीज़ें वैसी चीज़ें कर रहा है, हरकतें कर रहा है, तो उसी टाइम किसी तांत्रिक का साथ लेकर करवा दो। अगर कुछ समय रहते हुए लेट हो गए, बाद में उसकी अकाल मृत्यु हो सकती है, वो इंसान उसको साथ ले जा सकता है। बचने के लिए एक ही चीज़ है कि रास्ते में कहीं भी आपको पता है कि आपका रास्ता कोई चौरास्ते की तरफ है और आप रात को 12 साढ़े 12 11 बजे तक आते हो, तो आपको एक चीज़ रखना है, चाकू और माचिस की तीली जो रखनी है जेब में। अच्छा, ये पास लोग का चाकू और माचिस की तीली। और कोई मंत्र वगैरह कोई चैंट करना हो तो कोई मंत्र है इसके लिए कि मंत्र कुछ नहीं है। सुनसान जगह में क्या से हनुमान चालीसा पढ़ते आओ, बोलते अच्छा। आओ हनुमान चालीसा। अगर आपको रात को जा रहे हो हनुमान चालीसा बोलो। नितिन जी, मैंने आपको किसी को आभास होता है कि पीछे कोई चीजें हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़े जाओ, घर पे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। नितिन जी, मैंने क्या है आपकी आईडी चेक की थी, आपके काफ़ी सारे अच्छे खासे व्यूज आते हैं आपको, बिल्कुल लोग पसंद करते हैं आपके उपायों को। मैंने कुछ रील्स में आपके कमेंट्स देखे थे, कुछ मौलाना जी से काम करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, तो वो क्या चीज़ें हैं? वो थोड़ा मुझे सही नहीं। बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी आज, बहुत ही बढ़िया बात पूछी है। मैं वो बताता हूँ, देखो आपने देखा भी होगा उनकी आईडी में जो लिखते हैं कि इनसे काम हो गया, मौलाना जी ने 3 घंटे में कर दिया, 2 घंटे में कर दिया। पहली बात तो आप उनकी आईडी में जाके देखो कि उनकी फेक आईडी है। अच्छा, फेक होते हैं वो लोग? फेक आईडी होती है उनकी। अच्छा। वो फेक आईडी बनाते हैं, उनको कमेंट भेजते हैं, कमेंट डालते हैं, और जो भोले वाले लोग होते हैं वो उनकी जालों में फंस जाते हैं। हाँ, तो बेचारा कोई परेशान है तो उसका मैसेज देखेगा तो पहली बात तो देखो जो लोग जेल्स फील करते हैं ना, ये इंसान इतने अच्छे लेवल पे क्यों है, इनको लोगों द्वारा प्यार क्यों मिल रहा है, वो लोग कमेंट डालते हैं। फेक कमेंट ही होंगी, आप कभी भी देख लेना। ऑडियंस को ये बात बोलता हूँ, आप मेरी आईडी में जाकर देखो, मैं कमेंट बंद नहीं करता हूँ। अगर मैं बंद करूँगा आपको लगेगा कि ये भी फेक होगा इंसान। मैं कमेंट क्यों नहीं करता हूँ बंद? करने मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑडियंस को पता लगना चाहिए कि आईडी खोले तो फेक कमेंट कैसे है। कि किसी की 2 पोस्टें हैं जिनकी फेक कमेंट डाला हुआ है, जिन्होंने, किसी की 1 पोस्ट है, किसी ने अभी अकाउंट बनाया हुआ है, अपना नंबर भी चिपका रहे हैं। और मेरी आईडी आपने देखी भी होगी, फेक आईडी कितनी बनी हुई है। हाँ, फेक आईडी भी बना रखी है, बहुत बनी हुई है। तो मैं ऑडियंस को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कभी कहीं भी काम करवाएं, एक बार आप मेरे से संपर्क करें, वीडियो कॉल जरूर करें। अगर आप मेरे को वीडियो कॉल करोगे तो मैं सीधा बोलूँगा बेटा पहले वीडियो कॉल कर। जो व्यक्ति ये बोलेगा ना गुरुजी व्यस्त है, गुरुजी यहाँ पे बैठे हैं, गुरुजी नहीं कर सकते, मैं उनका असिस्टेंट बोल रहा हूँ, तो वहाँ पैसा मत दे, बिल्कुल मत दे। फेक आईडी बनाई हुई, कल को उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। जो इंसान का फ्रॉड हो गया, मतलब जो आपके नंबर हो गया, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जो आपके नंबर दिए उन पर सिर्फ आप बात करते हो, असिस्टेंट वगैरह नहीं? अगर मेरी आईडी है उसमें मैं नंबर दे रहा हूँ, पहले वीडियो कॉल सीधा करें। अच्छा, मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है, मेरा कोई भी वो नहीं है, शिष्य नहीं है कि मैं उनको किसी को फ़ोन देता हूँ, फ़ोन मेरे पास ही रहता है।
बाई चांस मैं फ़ोन नहीं उठा पाता, पिक नहीं करता, तो बैक कॉल जरूर करता हूँ सभी को। और जब भी मेरे को करना है, बात करनी है, पहले वीडियो कॉल करें, फिर काम करवाएं आपका। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि अब मेरी फेक आईडी बना के अपना नंबर चिपका रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, ये भी स्कैम चल रहा है। बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है जी। उसके अंदर कुछ लोग ऐसे भी आए हैं, मेरे पास ऐसे क्लाइंट भी है कि गुरुजी आपकी आईडी बनी हुई है, मैंने उसको इतने पैसे दे दिए हैं, उन्होंने काम नहीं करा, कि गुरुजी आपको ही मैंने पैसे दिए। कुछ लोग तो ऐसे बोले, गुरुजी मैंने आपको ही पैसे दिए हैं। हाँ, मैं कैसे पैसे दे दिए, क्या कब दिए, मेरे को प्रूफ क्या है? कह रहे ये दो प्रूफ। मैं कह नंबर ही नहीं है मेरा। कि अच्छा जी, मैं वीडियो कॉल किया था कि नहीं किया था। वो ऐसे बोल रहे थे कि गुरुजी तो व्यस्त है, काम में बैठे हुए हैं, उनका असिस्टेंट बोल रहा हूँ मैं। ऐसे नहीं मैं बोलता हूँ मेरे भाई, मैं किसी को भी ऐसे, मैं किसी को भी नहीं बोलता, अपने ऑडियंस को कभी भी। अगर काम करवाना है तो वीडियो कॉल करे, लाइव वीडियो कॉल करिए, सोच विचार करके हाँ, ही काम करो। अगर जो व्यक्ति ऐसे बोल रहा ना, असिस्टेंट हूँ मैं, उनका असिस्टेंट बोल रहा हूँ मैं, उनका फ़ोन में मेरे पास है, वो कार्य में बैठे हुए हैं, कभी भी मत करवाना काम, सीधा मेरे को वीडियो कॉल करना डायरेक्ट। सो अगर आप भी कोई इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो इनकी पर्सनल एक ही आईडी है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उस पर आप जाके उस पर इनसे संपर्क कर सकते हैं और डायरेक्ट वीडियो कॉल कर सकते हैं। अगर आपने बिना वीडियो कॉल किए या फिर उनकी ओरिजिनल आईडी के बिना किसी पे भी काम करवाया तो वो इनकी या हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो काम करवाइए, सोच समझ कर करवाइए। सो बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। बिल्कुल, मैं तो यही कहता हूँ ऑडियंस को एक बार फिर कि वीडियो कॉल लाजमी आप करें, और बिना वीडियो कॉल पे कोई बोलता है कि गुरुजी बिजी है, ऐसे वैसे हैं, तो आप वहाँ पैसा मत वेस्ट करें। और दूसरी बात कि मेरे कमेंट में जाकर कोई भी इंसान फेक कमेंट ना डाले। और दूसरी बात, जो इंसान फेक कमेंट पे विश्वास करता है, जो कमेंट पे विश्वास करता है कि इसके ऐसे बोल रहे, कोई ऐसे बोल रहे हैं, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। स्कैम हुआ तो आपका हुआ, मेरा नहीं होगा, ठीक है। मैंने तो काम करके दे देना है, और हमारा वो काम नहीं है कि स्कैम करने वाला। हमारा सीधा है, सामने वीडियो कॉल पे बात करते हैं, वीडियो कॉल पे काम करते हैं इंसान का। अगर आपको अच्छा लगे तो काम करवाना, नहीं लगे तो बहुत लोग बैठे वहाँ से करवा सकते हो। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया मारण एरिया को। बिल्कुल, सो धन्यवाद। बिल्कुल, जय माता दी।